हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने जो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक है, जो आपने +1 क्लास तक पढ़ा हुआ था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम जो आपका 12th का जो सिलेबस है, जो चैप्टर नंबर 13 है आपका प्रोबेबिलिटी, इसको स्टार्ट करेंगे हम। आपके जो 12th क्लास के अंदर जो प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है, आपके पास हमें एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं आप लोगों को। हमें फाइंड आउट करना होगा पी ए ओब्लिक बी। पी ए ओब्लिक बी, पी ए ओब्लिक बी का मतलब क्या है? इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ पी ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी ऑफ बी। पी ए ओब्लिक बी इज़ पी ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी ऑफ बी। वट इट मीन्स? इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B is given, B के बारे में हमें पता हो, B is known और B has occurred या B हो चुका हो, उस केस में हमें अगर A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये है हमारे पास, ये फॉर्मूला है जिस वे से हम जो ए की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जब बी हमारे पास गिवन हो। सपोज़ कीजिए आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है। अगर हम कॉइन को 3 बार टॉस करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनता है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये हमारे पास टोटल इसका सैंपल स्पेस बनेगा। अब इसमें हमारे पास जो हर एक जो सैंपल पॉइंट है, ये हमारे पास 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ये 2 हेड, ये सिंगल हेड और ये कोई भी हेड ना आए उस चीज़ के लिए है, जो तीनों टी आ रहे हैं हमारे पास, टेल टेल टेल। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट एट लीस्ट 2 हेड अपीयर एंड एफ बी द इवेंट that first coin shows tail। हमारे पास ई इवेंट क्या है? एट लीस्ट 2 हेड अपीयर्स। तो ई के फेवर में कौन कौन से हैं? एट लीस्ट 2 हेड्स वाले। एट लीस्ट 2 हेड्स में 2 हेड वाले तो आएंगे ही, और साथ में जो 3 हेड्स हैं वो भी आएंगे। तो ई को फेवर करने वाले कौन कौन से हो गए? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ओके। और एफ को फेवर करने वाले एट लीस्ट फर्स्ट कॉइन शोज टेल, पहला कॉइन टेल शो करे, तो वो कौन कौन से हैं? टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। अब अगर हम ई की प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? ई में हमारे पास तो जो ई की प्रोबेबिलिटी है, अब ये देखिए, ई की प्रोबेबिलिटी काउंट करने के लिए इन सभी इवेंट के प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी पड़ेगी। तो पहला क्या है हमारे पास? हेड हेड हेड। एक बार जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। इसकी भी 1/2, 1/2, 1/2, तो टोटल इट विल बी 1/8। This will be 1/2, 1/2, 1/2, 1/8.
1/8 एंड 1/8, 4 इवेंट्स हो गई है। तो ये हमारे पास टोटल काउंट करेंगे तो 1/2। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी सेम, दैट इज आल्सो 1/2। लेकिन अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन कौन है? ई और एफ में दिस वन, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, 1/2, 1/2, 1/8। ये तो नॉर्मल एक हमने अलग अलग इवेंट्स लिए ई और एफ, फिर ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल दिया। लेकिन अगर अभी हमसे इसी क्वेश्चन के अंदर में अगर ये कहा जाए कि we are given that the first coin shows tail, हमें ये चीज़ गिवन है कि जो फर्स्ट कॉइन है वो टेल शो करता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 heads obtained, और हमें 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारे पास गिवन क्या है कि फर्स्ट कॉइन जो है वो टेल शो कर रहा है। जो हमने 3 कॉइन को टॉस किया हमने, उसमें जो फर्स्ट टाइम है वो क्या आ रहा है हमारे पास? टेल आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये जो सैंपल स्पेस है ये पूरा सैंपल स्पेस नहीं रहेगा, इसमें हमारे पास क्या क्या कट जाएगा? जिसमें फर्स्ट टाइम जो है जो टेल नहीं आ रहा, एक तो हेड 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 कट जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। सो वी आर लेफ्ट विथ हमारे पास सैंपल स्पेस। अगर मैं इसको एस डैश से शो करूं तो हमारे पास क्या क्या बच जाएगा? टेल हेड हेड, हेड सॉरी टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ओके, और ये हमारे पास गिवन है, ये सैंपल स्पेस है, और हमें अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एट लीस्ट 2 हेड्स की। एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स में क्या आता है? कम से कम 2 हेड वाले लेने हैं और 3 वाले भी लेने हैं। तो हमारे पास तो केवल 2 हेड वाला ही है एक, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी होगी? 4। ओके, और फेवरेबल आउटकम क्या रह गया? 1। तो हमारा जो आंसर होगा, जो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, दैट विल बी 1/4। दैट विल बी 1/4। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? पी ई ऑब्लिग एफ। इसमें ई इवेंट हमारे पास था एट लीस्ट 2 हेड्स का, ये देखिए ई इवेंट क्या था? एट लीस्ट 2 हेड्स का। और एफ इवेंट क्या था? फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो ई ऑब्लिग एफ, ई ऑब्लिग एफ, हम जो ये प्रोबेबिलिटी आई है जिसके अंदर हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड्स व्हेन इट इज़ गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन शोज टेल, ये हमारे पास गिवन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसको हम बोलते हैं, ये कौन सा टॉपिक है हमारे पास? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को किससे शो किया जाता है? पी ए ऑब्लिग बी से। अब ये मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि पी ए ऑब्लिग बी, अगर मैं इसको पी ई ऑब्लिग एफ से करूं, ई ऑब्लिग एफ से, देन दिस फॉर्मूला विल रिड्यूसेस टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय में पी ऑफ एफ। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आंसर निकालना चाहें जो हमने अभी किया है, तो ई इवेंट हमारे पास क्या था? एट लीस्ट 2 हेड्स का, वो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली 1/2। एफ इवेंट था कॉइन शोज टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली 1/2। ई इंटरसेक्शन एफ की निकाल ली 1/8।
So PE intersection F is 1/8, probability of F is 1/2, 1/8, 2/1, 1/4. So its answer is PE oblique F is 1/4. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसके बेस के ऊपर हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज पी ए ओब्लिक बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी ऑफ बी. अब इसमें क्या है बेटा कि आपके पास जो क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें आपको एक चीज़ गिवन होगी जो मैंने लिखा ना, ये फॉर्मूला किसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन. यहाँ तो वहाँ लिखा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इफ इट इज गिवन दैट, जो हमारे पास दूसरा इवेंट गिवन होगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इफ इट इज नोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इफ दिस थिंग हैज ओकर्ड. तो वो जो ओकर्ड वाली जो चीज़ है बी वाला, उस जो भी हमारे पास इस केस में गिवन होगा, स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगा, जिस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम उसको इवेंट मान लेंगे ए, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन होगी, नोन होगी या ओकर्ड हो चुकी होगी, उसको हम इवेंट मान लेंगे बी. अगर स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, अगर सीधा ही दिया हुआ है जैसे इस क्वेश्चन में था कि एक सैम्पल स्पेस हमारे पास हमने बना लिया, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड ई बी द इवेंट दिस एंड एफ बी द इवेंट दिस, अगर इस टाइप से दिया हुआ है देन इट्स ओके. अदरवाइज अगर अपने को स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है उसको हम ए मानेंगे, और जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसको हम बी मानेंगे. तो जो नेक्स्ट अभी मैं आपको करवा रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल है, उस ये एग्ज़ाम्पल आप अपनी बुक में भी देखेंगे. जब आप ये टॉपिक सुनेंगे तो अपनी बुक साथ में ओपन करना. आप एग्ज़ाम्पल नंबर है थर्ड एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है आपके पास 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, then what is the probability that it is an even number. एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी NCERT की बुक में ये. अब इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास कि 10 कार्ड्स हैं नंबर्ड 1 to 10, 10 तक के पत्ते हैं, उनको एक बॉक्स में रखा गया और मिला दिया गया है और एक पत्ता निकाला गया है. अब उस पत्ते के बारे में बता दिया गया कि इफ़ इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज़ मोर देन 3, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर. तो इसका जब हम अब हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, और हमारे पास हमें पता क्या है कि वो नंबर क्या है, मोर देन 3 है. तो जिस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम इवेंट मानेंगे ए, और जो चीज़ हमारे पास गिवन है या नोन है उसको हम इवेंट मानेंगे बी. तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर ऑन द कार्ड इज एन इवन नंबर, एंड लेट बी इज बी द इवेंट that number on the card is more than 3. ये लाइन इस टाइप से स्टेटमेंट बना के लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमने ए इवेंट किसको माना है और बी किसको माना है.
अब ए में क्या क्या आएगा, ए इवेंट क्या है, नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज एन इवन नंबर, तो 1 to 10 इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और बी इवेंट क्या हो गया, नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। then probability of A is 5/10, that will be 1/2. probability of B is 7/10. A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4, 6, 8, 10। probability of A intersection B is 4/10. now कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is known, the formula is PA intersection B by में P of B. PA intersection B is 4/10 and P of B is 7/10. so the answer will be 4/7. आपको क्या करना है बेटा, ए दो इवेंट मानने हैं, ए और बी। ए जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी वो जो हमें पता है, उनको मान के उनके अलग अलग आपने पर्टिकुलर्स लिखने हैं, जो जो उनमें एलिमेंट आते हैं, फिर दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालने हैं, अलग अलग उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जैसे हमारे पास पी ए ओब्लिक बी है, पी बी ओब्लिक ए भी आप लिख सकते हो, पी बी इंटरसेक्शन ए विच इज सेम ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। इस फॉर्मूले में तो डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी है, इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हो, तो वो कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने पी ए ओब्लिक बी निकालना है या पी बी ओब्लिक ए निकालना है। तो इसीलिए आप ये मेथड ध्यान में रख सकते हो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है उसको हम ए मानेंगे और जो हमारे पास गिवन है उसको हम बी मानेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी बुक का, आपके एक्सरसाइज का भी करते हैं हम, जो 13.1 एक्सरसाइज है आपकी, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। 10th का ए पार्ट है, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस, जो डाइस आप समझते हैं सभी, जो लूडो में आप यूज़ करते हो, एक ब्लैक कलर की है और एक रेड कलर की है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of obtaining a sum greater than 9 given that black die resulted in 5. ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5 सॉल्यूशन। अब ब्लैक डाई उसने फर्स्ट डाई बोली है हमारे पास, ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, तो ब्लैक हमारे पास फर्स्ट डाइस होगी एंड रेड हमारे पास सेकंड डाइस होगी। तो उसमें हमारे पास कहा गया हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सम ग्रेटर देन 9, तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट sum of numbers on dices is greater than 9. okay, and let B be the event that black die resulted in 5. ओके तो ए को फेवर करने वाले कौन कौन से होंगे, सम ग्रेटर देन 9। तो दो डाइस को जब हम फेंकते हैं तो हमारे पास सम क्या आता है नंबर्स का, 2 से लेकर 12 तक। तो 9 से बड़ा क्या हो गया, 10, 11, 12। तो ए में हमारे पास क्या आएगा, 10 सम कब आएगा, जब हमारे पास क्या क्या नंबर आएंगे, 4, 6, 5, 5,
6 4, 11 कब आएगा? 5 6, 6 5 एंड 6 6। ओके, 10 11 एंड 12। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 6/36, क्योंकि टोटल इवेंट 36 बनेंगे, 1/6। बी क्या है हमारे पास? ब्लैक डाई। ब्लैक डाई क्या है? फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई पर क्या आना चाहिए? 5। तो पहली पर तो 5 का बोल दिया, दूसरे पर क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6। then probability of B will be 6/36, 1/6। A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन क्या आया? 5 6 5 5। ओके, 5 5 5 6। P A intersection B will be 2/36, that will be 1/18। So P A oblique B, P A intersection B by में P of B 1/18 divided by 1/6, then answer will be 1/3। So ये है हमारे पास बेटा जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, उनमें हमें जो चीज़ हमने निकालनी है उसको A लेट करेंगे, और जिस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है उसको हम बी लेट करेंगे। अब इसी में ही जो बिना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग में आपकी एक्सरसाइज के 13.1 एक्सरसाइज में, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/11, probability of A union B is 7/11, and you need to ask first, you need to find PA intersection B, PA oblique B and PB oblique A. Okay, so how can you find out PA intersection B? You know the formula which you have done in +1 class. PA union B is equals to P of A plus P of B minus PA intersection B. So P of A is 6/11, P of B is 5/11 and P of A intersection B is 7/11. So 6 plus 5 11 minus 7 is 4. So PA union B, we are mistaken. PA union B is given, that is 7/11, and we need to find out PA intersection B. Okay, PA intersection B हमने फाइंड आउट करना है, PA union B हमारे पास गिवन है। देन PA intersection B will be 6 plus 5/11 minus 7/11. So PA intersection B will be 4/11. PA intersection B हमारे पास 4/11 आएगा। ये यहाँ से थोड़ी गलती हो गई थी, PA intersection B हमने फाइंड आउट करना है और PA यूनियन B हमारे पास गिवन है। ओके, नाउ PA oblique B, that is PA intersection B by P of B. PA intersection B is 4/11, P of B is 5/11, then answer is 4/5. And similarly you can find PB oblique A. So by using these formulas you need to solve 13.1 exercise. This is a new topic for you. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ के फिर आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है उसको हमने ए लेट करना है, और जो चीज़ गिवन है उसको हमने बी लेट करना है।
अगर कोई प्रॉब्लम में कोई सम के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए, तब हम उसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।